पर नारद जी ने समस्त बालकों को कूट प्रश्नों में उलझा करके ऊर्ध्व रेवता ब्रह्मचारी बना दिया। नारद जी ने बच्चों से बड़े विचित्र विचित्र सवाल पूछे। बच्चों, ये बताओ, क्या दोनों ओर बहने वाली नदी को देखा है कभी? बच्चे बड़े चक्कर में पड़ गए। ऐसी नदी तो हमने आज तक नहीं सुनी, न देखी महाराज, हम नहीं बता सकते। पुनः नारद जी ने पूछा, अच्छा तो बताओ, ऐसा कोई बिल देखा है जिसमें घुसने के बाद में कोई निकलता ही नहीं है? बालक बोले, नहीं देखा महाराज। पुनः नारद जी ने पूछा, अच्छा तो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा है? बालकों ने कहा, नहीं देखा। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, अच्छा तो पुंसचली के पति को जानते हो? बालकों ने उत्तर दिया, नहीं जानते महाराज। नारद जी बोले, तो कुछ नहीं कर सकते। बालकों की जिज्ञासा करने पर नारद जी ने सबको चेला बना दिया और समझा दिया, देखो बच्चों, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो सृजन भी कर रही है और संहार भी कर रही है। जिस बिल में जाने के बाद में कोई निकलता नहीं है, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष पद पाने के बाद कोई लौट के थोड़ी आता है। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। शास्त्र कहते कुछ और है और अर्थ कुछ, मतलब कुछ और निकलता है। पुंसचली माया के पति है माधव। ऐसा रहस्य बताने के बाद में नारद जी ने सब बालकों को विरक्त कर दिया। दक्ष को पता चला मेरे 10,000 बेटा और नारद जी की शिक्षा से बाबा बन गए, तो नारद जी पे बड़ा क्रोध आया, पर अपना क्रोध पी करके रह गए। और अब की बार दक्ष ने 1000 बच्चों को पुनः जन्म दिया। नारद जी ने उन्हें भी कूट प्रश्नों में उलझा करके महात्मा बना दिया। अब तो दक्ष के क्रोध का पारा हद से ज्यादा बढ़ गया और स्थिति ये आ गई कि सामने से नारद जी आ रहे थे। फिर क्या था, नारद जी को दक्ष ने हजारों गालियां सुना डाली। अहो असाधो साधूनाम साधुलिंगेन स्तोया असाध्वकार भकाणाम भिक्षोर मार्गः प्रदासितः। दक्ष ने कहा, अरे भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, तुम्हें मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को, जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उन्हें तूने बाबा बैरागी बना दिया। इसलिए जा, मेरा श्राप है। क्या है? तेरा पैर कभी एक जगह नहीं टिकेगा, तो जगत में ऐसे ही घूमता रहेगा। नारद जी चुपचाप मौन होकर के वहां से चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। और मन में सोचा, अच्छा ही रहा कि बाबा को कभी एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए। ऐसा विचार करके नारद जी चुपचाप चले गए। दक्ष नारद की सहनशीलता से प्रसन्न हुआ, क्योंकि नारद चाहते तो बदले में चाहे जितने श्राप दे सकते थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। और दक्ष के इन्हीं 60 कन्याओं से संसार का विस्तार हुआ। इन 60 कन्याओं में 13 कन्या कश्यप जी को ब्याही गई,
दिति अदिति दनु काष्टा सुरसा इला ताम्रति कद्रु विनता आदि ये कश्यप जी की पत्नियां हैं। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी आदि 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही है। कश्यप जी की दिति नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ। दिति ने रचना नामक एक बेटी थी जिसका विवाह तुष्टा मुनि के साथ में हुआ और इनके 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था और इतना ब्रह्मज्ञानी था कि देवताओं का पुरोहित बन गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जयकारा आप लोग जोर से बोलिएगा। बोलिए शीतला मैया जय हो। अभी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, थोड़ा और जोर से बोले, पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय हो। आइए